हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे लाइंस के बारे में। तो लाइंस बेसिकली आपके पास कितने टाइप्स की होती हैं? लाइंस की बेटा हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज़ योर इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड इज़ योर पैरेलल लाइन एंड थर्ड इज़ योर कोइंसिडेंट लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है बेटा? फर्स्ट टाइप मैं आपको बता रही हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करती है। सपोज दिस इज़ योर लाइन एल एंड दिस इज़ योर लाइन एम, और वो एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? ओ पॉइंट पे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं? देखो ध्यान से। सपोज दिस इज़ अ लाइन एल एंड दिस इज़ अ लाइन एम। एल इज़ पैरेलल टू एम। कब? जब हर पॉइंट पे एल की एम से डिस्टेंस क्या रहे? सेम। ठीक है। कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, हर पॉइंट पे एल से एम की डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम। तो क्या आ जाएगा? ये थ्रू आउट डिस्टेंस विल बी सेम। नेक्स्ट देखो क्या है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है? लाइन के ऊपर लाइन जिसका हर पॉइंट सेम है, कोइंसिडेंट लाइन। ये लाइन और इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, उसका नाम भी क्या है? एल भी यही है, एम भी यही है। ठीक है। तो वो होगी कोइंसिडेंट लाइन। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ, 2 पैरेलल लाइंस आर देयर, और जो मैंने ऐसे लाइन लगाई जो उन दोनों को कट करके जा रही है, तो जो ये वाली लाइन होगी बेटा उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। दिस इज़ योर ट्रांसवर्सल लाइन। अब उसके बाद देखो बेटा ध्यान से, एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। अगर 2 लाइंस आपके पास पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस पे कितने टाइप के एंगल बनेंगे वो आपने पढ़ना है। तो सबसे पहला कौन सा एंगल बनेगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं बेटा? ध्यान से देखना। इफ़ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज योर ट्रांसवर्सल लाइन, तो बेटा एक तो देखो ध्यान से देखना, ये घर टाइप में बन रहा है, आपको दिख रहा है, तो कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? ये आपका बाहर वाला एंगल है एक्सटीरियर, ये भी आपका बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर, ये भी बाहर है एक्सटीरियर, ये भी बाहर है एक्सटीरियर। ये जो अंदर बने यहाँ, दीज आर योर इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स। और ये जो बाहर बने हुए, दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल सबको समझ आ गया। अब कोरस्पॉन्डिंग कौन से बनेंगे? अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो एक एक्सटीरियर और उसी के साथ नीचे एक इंटीरियर, ये क्या बनेंगे बेटे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो बेटा जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा। इन सेम वे ये आपका इसके इक्वल, ये आपका इसके इक्वल, और ये आपका इसके इक्वल। क्लियर? नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अल्टरनेट, एक को छोड़ के एक। ठीक है। इंटीरियर एंगल की बात हो रही है तो दीज आर योर इंटीरियर एंगल्स 1, 2, 3 एंड 4। तो अल्टरनेट का मतलब क्या बेटा? एक इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में, एक को छोड़ के एक। इसके साथ ये है, इसको छोड़ के कौन सा? ये वाला। तो 1 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 4 आर योर इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बात हो रही है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। किसकी बात हो रही है? अल्टरनेट। ये तो थे आपके इंटीरियर, अंदर वाले। अब क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। देखो ध्यान से, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है? 2 लाइंस ऐसे पैरेलल हैं तो दीज आर योर एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब क्या है? अलग डायरेक्शन में। ये यहाँ है तो ये यहाँ, ध्यान से देखना, ये यहाँ है तो ये कौन सी डायरेक्शन में? दूसरी डायरेक्शन में। तो ये क्या आ गया? 1 इज इक्वल टू 3 और यहाँ से 2 इज इक्वल टू 4। दीज आर योर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इनकी मेजरमेंट क्या होती है? हमेशा इक्वल। ओके। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात करती हूँ, दिस इज़ योर पैरेलल लाइन और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन के जो सेम साइड पे एंगल बने होते हैं, इंटीरियर एंगल जो सेम साइड पे बने होते हैं, उन दोनों एंगल्स को अगर प्लस करूँगी
तो कितना आंसर आएगा, हमेशा 180 डिग्री। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of a transversal line. This is your transversal line and these are your interior angles. इन दोनों इंटीरियर एंगल्स को अगर प्लस करूँगी तो कितना बनेगा बेटा, 180। इन सेम वे यहाँ से इन दोनों एंगल्स को, these are your इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों इंटीरियर एंगल्स को अगर प्लस करूँगी तो कितना बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। लेकिन जो सम होगा इंटीरियर एंगल्स का, जो कि सेम साइड पे बने हैं किसी ट्रांसवर्सल लाइन के, उनका सम हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसके इक्वल होगा हमेशा 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, ये आपने क्या करना है बेसिकली लर्न। तो ये आपके क्या हैं बेसिक पॉइंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर एवरीवन।